हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं और बस अभी मैं यहाँ पर अभी झाड़ू लगा रही हूँ। और आज ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैं कचरा फैल गया। क्या है ना, कल ये जो मीठी नीम थी तो इसमें फंगस जैसे से छोटे छोटे से कीड़े ऐसे हो जाते हैं, जो वो लग गए थे। तो मैंने ये सारा पेड़ ऐसे जो लगा हुआ था इस पे, तो सारा मैं ऐसे कल शाम को ही ऐसे तोड़ के मैं फेंक दी थी, क्योंकि इस पे नई उलहन जो हो रही है अभी वो निकल रही है। तो मैं अभी यहाँ पर इसको पूरा तोड़ दी हूँ और इसमें पत्तियाँ बहुत जल्दी आ जाएंगी, क्योंकि पेड़ बहुत पुराना है। और ये हर साल ऐसा ही होता है, जैसे ये इस मौसम में क्या है, जो पेड़ों में कीड़े होते हैं ना वो लग जाते हैं, तो पेड़ क्या है ख़राब हो जाते हैं। जैसे फूलों में जो अभी कुछ दिन पहले गुड़हल पे भी यहाँ पे जो रखा हुआ है, तो इस पे भी कीड़े लगे हुए हैं। तो मैंने उसको अभी दवाई कुछ नहीं डाला है, लेकिन मुझे डालना है, क्योंकि ये जो कीड़े हैं तो फिर बाद में बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं, पूरे पौधों में हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पर ये जो मीठी नीम का पेड़ पौधा था तो उसको मैं साफ़ कर दी हूँ, और ये सारा आंगन अपना साफ़ कर ली हूँ, और सीढ़ी भी पे मैं साफ़ कर दी हूँ। फिर आ गई नहा धोकर, तो मैं यहाँ पर पूजा कर लेती हूँ। और पीछे तो झाड़ू वगैरह मैंने लगा दिया है, पीछे साइड आंगन पे और आगे भी अभी मैं पूजा कर रही हूँ। तो मैं सुबह से ही नहा ली हूँ, क्योंकि मुझे अभी बहुत सारे काम भी करने हैं, तो नहा धो के काम ठीक रहते हैं। और अभी 8:30 बज रहे हैं सुबह के। तो ये बच्चों का स्कूल का समय हो रहा है, तो वो लोग अभी स्कूल जा रहे हैं। तो बेटी नाश्ता कर ली है और फ्रेश होके बस अभी तैयार होके ना स्कूल ही जा रही है। और मैं यहाँ पर अपने भगवान जी की अच्छे से पूजा कर लेती हूँ। और यहाँ पर ना मुझे इस समय फूल अच्छे मिल जा रहे हैं। इस समय क्या है, फूल बहुत ज़्यादा खिलते हैं, तो मैं चढ़ा देती हूँ भगवान को। और बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर लगता है, मंदिर में भी ऐसे मैं फूल चढ़ा देती हूँ और अच्छे से मैं पूजा कर लेती हूँ। उसके बाद फिर आ जाती हूँ पीछे वाले आंगन में। तो मैं यहाँ पे अभी बस ये जो आलू लेके आई थी, मैं ये आलू ना बहुत दिन पहले लेके आई थी, 9-10 किलो रहे होंगे। तो कुछ सब्जियों में यूज हो के ख़त्म हो गए हैं, और अभी ये इतने ही बचे हुए हैं। ये 4-5 किलो के आसपास होंगे, और बाकी का हम लोगों ने सब्जी बना के खा लिया है। तो अभी तो ये इतने ही हैं, तो मैं इनको भी अभी साफ़ करके बस अभी यहाँ पर कट कर लूँगी। और अभी इनका तो अभी ये आए हैं बाड़ी से, तो ये अभी फ्रेश हो गए हैं। और मैं चाय भी चढ़ा दी हूँ साथ में ही, तो चाय भी पक रही है। और अभी हम लोग चाय पिए नहीं हैं, सुबह से ही ये बाड़ी पे चले गए, तो बाड़ी पे काम करने लगे। और मैं बस अपना काम करने लगी, सुबह का झाड़ू बर्तन और जो रहता है रूम की क्लीनिंग वगैरह, तो इसी में कितना समय हो जाता है। अगर मैं ये सारा काम करती हूँ तो मुझे 1 घंटे तो लग ही जाते हैं, क्योंकि दोनों रूम बहुत ज़्यादा फैल जाता है। और सुबह से सभी घरों में इतना ही काम होता है, मुझे लगता है, क्योंकि जितने भी बच्चे होते हैं ना, इस समय क्या है, स्कूल का जो छुट्टियां चल रही हैं, एग्ज़ाम तो हो गए हैं, तो घर पे ही रहते, तो उन लोगों का क्या है, कहीं यहाँ फैलाएं कुछ भी, कहीं वहाँ फैलाएं, और सही से तो रखते नहीं हैं कुछ भी सामान। तो सुबह से ही बहुत सारा काम हो जाता है। तो मैं अपना सारा काम निपटा के झाड़ू बर्तन पोछा ये सब काम करके और नहा धो के पूजा वगैरह करके यहाँ पे आ गई हूँ। तो यहाँ पर मैं अभी चाय बना के दे दी हूँ हस्बैंड जी की, तो वो भी पी लिए हैं और मैं भी पी ली हूँ चाय यहाँ पर। और बस ये जो आलू है, तो बस अभी मैं यहाँ पे छील लेती हूँ, सारे आलूओं को छील कर इसका जो होता है घिसने वाला, तो बस ये बाल्टी में ही रख के मैं ऐसे ही घिस देती हूँ, क्योंकि ऐसे करने में ना बहुत जल्दी से बन जाता है और अच्छे से बन जाता है। तो यहाँ पर जितनी आलू हैं, तो सारी आलू को मैं एक बार पानी से धो के और दोबारा एक बार और पानी से ऐसे मैं धो लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं चूल्हा भी जला लेती हूँ। और चूल्हा में अभी इस समय पानी नहीं गर्म करते हैं, धूप तेज़ होने लगी है, तो जो हम लोग नल चालू करते हैं बोर का, तो उसी में गुनगुना पानी रहता है, तो उसी से नहा लेते हैं। और फिर मैं चढ़ा देती हूँ पानी। और जब तक पानी गर्म होता है, जो चिप्स बनाऊँगी उसके लिए, तो ये जो चिप्स मैं कल बनाई थी पापड़, तो ये पापड़ को भी मैं डाल देती हूँ। और ये पापड़ ना बहुत अच्छे से सूख गए हैं, कल थोड़ा सा गीले थे, लेकिन जो मैं सुखाई हूँ धूप में जब, तो बहुत अच्छे से सूख गए हैं। और ये अभी देख सकते हैं इसका कलर कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और फिर यहाँ पे पानी भी गर्म हो गया था, तो मैं नाश्ता भी बनाते जा रही हूँ। सुबह से क्या है, दोनों काम साथ साथ ही होते हैं, क्योंकि सुबह से मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये जो चिप्स है ना आलू की, तो मैं ऊपर छत पे ही डालूँगी। तो वहाँ पे क्या है, पूरे दिन की जो धूप रहती है तो अच्छी धूप लग जाती है, तो वहाँ पे सूख जाते हैं। तो ये सारा काम करने में कम से कम 1-1.5 घंटे तो ऐसे लग ही जाते हैं। और अकेले के लिए रहता है तो बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा तो इनको फैलाने में समय लग जाता है। तो मैंने सोचा मैं सुबह से ही आज लग जाती हूँ इस काम में।
बहुत दिनों से ये आलू रखे हुए थे, फिर ये ख़राब भी हो जाते हैं, इसे दबने से लगते हैं, तो ये सही से बनते नहीं हैं चिप्स इसके। तो अभी मैं यहाँ पे जो आलू है, तो सारे आलू को मैंने एक टोकरी में पलट लिया है और अभी बस मैं जा रही हूँ छत पर। तो ये छत पर ही मैं डालूँगी, क्योंकि ना आगे आंगन पे और पीछे आंगन पे ऐसा रहता है कि थोड़े थोड़े देर पे मुझे ऐसे कपड़ों से थोड़ा सा खिसकाना पड़ता है, जैसे छाया आ जाती है तो फिर मुझे खिसकाना पड़ता है। तो मैं अभी यहाँ छत पे ही डाल दूँगी। तो छत पे बहुत ज़्यादा अच्छी धूप रहती है, तो बहुत अच्छे से सूख जाएंगे। ये पूरे दिन की धूप पड़ जाती है तो अच्छे से सूख जाएंगे ये पापड़। तो मैंने ये पापड़ जो ये चिप्स हैं, तो ये चिप्स को मैं इस दुपट्टे पे ही डाल देती हूँ। जो पापड़ होते हैं तो हम लोग पॉलीथीन पे डाल देते हैं, लेकिन ये जो चिप्स होती हैं आलू की, ये कपड़े पे ही डाल देते हैं, तो जल्दी से निकल भी जाती हैं आराम से। इनको बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अभी ये चिप्स में ना मैं सिर्फ नमक बस ही डाली हूँ। मैं वो जो कुटी वाली लाल मिर्च का पाउडर था वो मैं नहीं डाली हूँ, क्योंकि ना बच्चे बोलते हैं जब उसको तलने में वो फिर वो लाल लाल ऐसे दिखने लगती हैं जो चिप्स होती हैं। तो मैं अभी इस पर सिर्फ नमक बस ही डाली हूँ। और जब हम लोग तलते हैं इसको तो फिर हम लोग फिर ऐसे ही इस पर नमक और मिर्च का जो पाउडर होता है ऊपर से डाल लेते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है। कभी किसी को पसंद होता है, जैसे छोटे बच्चे भी होते हैं, तो अगर हम मिर्ची डाल देते हैं तो फिर वो नहीं खा पाते हैं। तो ऐसे ही करके ये जो चिप्स है ना, तो ये इसको मैं दोबारा से फिर से पका लेती हूँ, क्योंकि ये 2 बार में ही पका हुआ है। एक बार में तो ये आता नहीं इस गंजी पे, तो मैं दोबारा से फिर से पका के इसको, और फिर वही प्रोसेस रहता है निकालना फिर धूप में सुखाना। तो एक बार तो मैं धूप में डाल के चली गई हूँ, फिर ये दूसरा दुपट्टा लेके आई हूँ, तो दूसरी बार 2 टोकरी पे हो गया था, क्योंकि इस बार का बहुत ज़्यादा हो गया था। जो मेरा वो गंजी है तो वो भर गया था। तो अभी यहाँ पर मैं 2 टोकरी की चिप्स एक दुपट्टे में डालती हूँ और 1 टोकरी की चिप्स एक दुपट्टे में पड़ी हुई हैं। तो ऐसे ही करके मैं सारी चिप्स को ऐसे फैला देती हूँ। और फिर बस अभी यहाँ पर मैं ये जो आलू का जो नीचे का पेस्ट होता है ना, तो वो बच गया था, वो जम गया था नीचे पे, तो इसको मैं ऐसे एक थाली पे पलट के रख देती हूँ। और ये ना बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है, मैं आगे आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। तो इसको मैं ज़रूर हर साल जैसे भी आलू का चिप्स बनाती हूँ, तो ये मुझे नीचे आलू से ही मिल जाता है। तो मैं इसको अभी धूप में रख देती हूँ सूखने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी मैं जो सुबह चिप्स बनाई थी, तो वो चिप्स अभी ऊपर छत में फैला के रखी हूँ। तो वो चिप्स अभी मैंने उठाई नहीं हूँ, और अच्छी धूप है, मुझे तो लग रहा है कि अच्छे से सूख गए होंगे। और आज ना मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत तेज़ धूप होने लगी है। और हमारे यहाँ क्या गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, सुबह से ही धूप इतनी तेज़ रहती है और बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी है। और हमारा दोनों रूम है ना जो, तो छत बहुत ज़्यादा पास में है, तो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा गर्मी लगती है। देख लीजिए आप, छत एकदम बिल्कुल पास में है। तो जब हम लोग ये पीछे वाला जो ये गेट है, जब हम इसको खोल देते हैं ना, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा अच्छी हवा आती है, बहुत अच्छा लगता है जब हवा आती है ऐसे। तो अभी मैं बस छत पे ही जा रही हूँ। तो अभी बंदर भी आ रहे हैं, तो परेशान कर रहे हैं वो लोग, तो बस अभी मैं उठा रही हूँ, तो बस वहीं पे जा रही हूँ, तो आप लोग को दिखा रही हूँ। कहाँ पे हैं? ये देखिए, ऐसे बैठे रहते हैं यहाँ पर। बिल्कुल परेशान ही करके रखे रहते हैं ये। और कहाँ हैं? और तो बहुत अभी दूर दूर पे हैं। बहुत ज़्यादा अच्छे से सूख गए हैं, सुबह ही डाल दो तो ठीक रहता है। और अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं इन चिप्सों की, बहुत ज़्यादा अच्छे से सूख गए हैं। तो ये सारे चिप्स अभी मैं बस उठा के नीचे लेके जाऊँगी, क्योंकि बंदर आ गए हैं, तो मुझे थोड़ा सा अभी डर लग रहा है, वो लोग बहुत ज़्यादा उधम मचाते हैं। और ये जो चिप्स बनाई थी, तो जो उसका पाउडर बचा हुआ था, तो मैं धूप में डाली थी सूखने के लिए, तो वो भी अच्छे से सूख गया है। और उसको मैं अच्छे से छलनी से चाल के और एक डिब्बे में भर के रख लूँगी। और जब हम लोग सूप बनाएंगे ना, तभी हम उसको डाल देंगे। तो सूप में जब डाल दो तो इसका बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रेवी हो जाता है, थोड़ा गाढ़ा हो जाता है सूप। तो वैसे तो मार्केट में मिलता है, तो उसको पोटैटो स्टार्च कहते हैं। 100 ग्राम 50 ग्राम ऐसे पैकेट मिलती हैं। तो जब घर में ही बन जाता है फ्री में, तो क्यों फिर मार्केट से ही लेना। तो पहले मैं ले लेती थी, लेकिन अभी कुछ दिनों से मैं घर पे ही ऐसे बना लेती हूँ। जब मैं आलू का चिप्स बनाती हूँ उसी टाइम पे, तो ये घर पे बना हुआ रहता है, बहुत ज़्यादा अच्छे से बन जाता है, शुद्ध एकदम। तो इसको मैं अभी डिब्बे में डाल लूँगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी, ये पोटैटो स्टार्च की।
तो फ्रेंड्स मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय दोस्तों।